नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 20 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है, यानी गणेश चतुर्थी है। इस गणेश चतुर्थी में जो कार्तिक के महीने में अंधेर पक्ष में जो चतुर्थी तिथि होती है, उसमें विशेष तौर पे एक व्रत का विधान किया है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए विधान किया गया है। साथ में जो ब्याहता स्त्री है उनके लिए भी शास्त्र ने चर्चा किया है। तो इस दिन यदि आप विधि विधान के साथ व्रत करते हैं, अब व्रत करने के बाद बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए व्रत करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ आपका सुख सौभाग्य भी स्थिर रहता है। सौभाग्य का सूचक होता है जो आपकी पति के स्वस्थ रहता है, साथ में उसकी आयु क्षीण नहीं होता, आयु में बढ़ोतरी होती है, आपके घर में सुख समृद्धि रहता है। क्योंकि इस दिन जो पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में होने की वजह से यदि ऐसे परिस्थिति में यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान सूर्य उसको बहुत जबरदस्त लाभ पहुंचाता है। क्योंकि पूरे दिन आप उपवास व्रत में रहती हैं, तो भगवान सूर्य कहते हैं जो लोग चतुर्थी तिथि में नीचे के सूर्य की स्थिति में यदि महिला को चतुर्थी तिथि में गणपति की आराधना के साथ यदि वो व्रत करता है और अपने घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करने की जो सधवा स्त्री है, वो अपने घर में यदि ऐसे प्रयोग कर व्रत करते हुए गणपति के साथ करवा नाम की देवी की व्रत करती है, तो उसके घर में सुख समृद्धि, गौरी गणेश गणपति की पूजा करते हुए, पार्वती की पूजा करते हुए जो लोग ऐसा विधान करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उस दिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो करवा चौथ का 4 से 7 बजे के समय में की जा सकती है। क्योंकि गोधूली लगन में किया हुआ पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आप स्नान ध्यान करके आपको नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने आप को पूरा तैयार कर लेना चाहिए। और फिर सारे समूह में बैठ करके आपको दीप दान करना चाहिए। आपको देवी की पूजा आराधना करना चाहिए, गणपति की पूजा आराधना करना चाहिए। साथ में विधि विधान के साथ उसकी चर्चा करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, भजन करना चाहिए। और फिर मन में व्रत करना, संकल्प लेना चाहिए, जब पहले 4 दिन के बाद चंद्रमा दिखाई देगा तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ मैं उसका दर्शन करूंगा। ताकि क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा मन और सुख को दोनों, मन और शरीर आत्मा और संसार में जो सुख समृद्धि प्राप्त करने वाली चीज होती है, सभी में सुख की कामना हो सके। जो सूर्य नाम का जो गति है उस दिन में समाप्त हो रहा है, जितने प्रकार का दोष है सब समाप्त हो रहा है। मैं दोष से व्रत करने के बाद अपने आप को स्वच्छ कर चुका हूं और मैं इस स्वच्छता के साथ अपने आप को पूरे स्वच्छता के साथ मैं भगवान के साथ संलग्न होकर के मैं अपने घर में सुख समृद्धि के साथ अपने पति की हर वस्तु को सुख समृद्धि और हर चीज को बढ़ोतरी चाहता हूं, बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मन में कल्पना करते हुए रात्रि में आप जब पूजा करते हैं वहीं पे दूध, जल, गंगा जल, कुछ उसमें पीला फूल और हल्दी डाल के रख लें। और जब आप चंद्रमा दिखाई दे तो उसको अर्घ दें, साथ में दीप दिखाएं, फिर उसको दर्शन करें। और उसके बाद अपने पति के सामने बैठ करके उनके भी दर्शन करें, चंद्रमा उनके दोनों को दर्शन करें। जो आपने पहला दर्शन किया है, यदि उस दर्शन के साथ यदि अपने पति के दर्शन करते हैं तो आपका जो तेज है, वो जो है आपको पति के ऊपर में हर कुछ की बढ़ोतरी करने के लिए तैयार बैठा है। तो शास्त्र बोलता है जब आप व्रत करते हैं तो किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी को आप प्रदान करते हैं। तो आपने सुबह से व्रत किया हुआ है, संध्या काल में पूजन की है, रात्रि में आपने अर्घदान किया है, दीपदान किया है, मन में संकल्प किया है। इस सभी जो जितने भी तेज जो आपने सुबह से शाम तक प्राप्त किया है, अपने पति को देख करके उनको समर्पण अर्पण करना चाहते हैं, ऐसा मन में यदि संकल्प करते हैं तो करवा चौथ नाम का व्रत आपके लिए सफलता का सूचक है, आपके सुख समृद्धि का सूचक है।
जो आपके वंशावली आ रही उस व्रत को विधान करने से फायदा होता है। साथ में गणपति को भी आपको आराधना करते हुए और सुख समृद्धि की कामना करते हुए, मंगला गौरी के हाथ जोड़ते हुए सुख समृद्धि कामना करते हुए, पार्वती के हाथ जोड़ते सुख समृद्धि कामना करते हुए, चंद्र की जो 16 कलाएं हैं उसको भी नमन करते हुए हम अपने आप को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं इस व्रत को विधान करने के बाद बिना अन्न बिना जल हर एक वस्तु से को त्याग करके हमने इस व्रत को किया है। अब मैं इस व्रत को समाप्ति करता हूं, क्योंकि हमने सारा विधान कर लिया, पूजा कर लिया, अपने पति का दर्शन कर लिया। और जब किसी को आप देते हैं, आप यदि कोई फल देते हैं तो वही आपका व्रत की समाप्ति कराता है। यदि आप गुरु के समीप अर्पण करते हैं तो वही व्रत की समाप्ति कराता है। नहीं कोई होता है तो आदमी गाय ब्राह्मण देवता को हाथ दर्शन करके अपने व्रत को समाप्त करता है। ऐसा शास्त्र का मानना है कि वो पति के लिए विशेष विधान है, तो पति के दर्शन करने के बाद ही पति के द्वारा यदि व्रत की समाप्ति कराया जाए तो उसका अच्छा फल देखने को मिलता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।